राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किले का पार्ट 2 आज हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बीकानेर दुर्ग। इस दुर्ग की नींव राव बीका ने रखी थी, जिसे तुड़वाकर पुनः निर्माण राय सिंह ने 1588 ईस्वी में हिंदू व मुगल शैली में करवाया था। ये एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण हिंदू और मुगल शैली में हुआ है राय सिंह द्वारा। तब इसे जूनागढ़ का किला कहा जाने लगा। इस दुर्ग का निर्माण 1589 से 94 के मध्य हुआ। यह दुर्ग मरुस्थल में स्थित है, इसलिए इसे धानवन दुर्ग भी कह सकते हैं। हम इसके बारे में पढ़कर आए हैं कि एक प्रकार का धानवन दुर्ग है। ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे जूनागढ़ का किला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिंदू प्लस मुगल श्रेणी के संयोग से बना हुआ है। इसका निर्माण राय सिंह, प्रथम तो राव बीका ने कराया था और द्वितीय राय सिंह ने करवाया था। इस किले में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, जो कि इसका दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं। यह दुर्ग धानवन, देखिए हमने पहले से पढ़ा था कि जहाँ पर वन न हो, जो रेगिस्तानी हो, मरुस्थलीय हो, वह सब दुर्ग धानवन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, स्थल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। धानवन दुर्ग के अंतर्गत हमने और कौन कौन से दुर्ग पढ़े हैं? जैसे जैसलमेर में भी है, जैसलमेर में नहीं है वन, बीकानेर में नहीं है वन, नागौर में नहीं है वन, और भटनेर में, क्योंकि भटनेर भी एक रेगिस्तानी है, इसलिए इन चारों स्थानों पर नहीं है वन, इसलिए इसे कहते हैं धानवन। स्थल श्रेणी में आता है, इसलिए इसे, चूंकि ये स्थल श्रेणी में आता है, इसलिए इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। जमीन का जेवर जूनागढ़, तो यह राती घाटी नामक स्थान पर बना हुआ है। इसी कारण इस दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहते हैं। देखिए इसके उपनाम कौन कौन से हो गए। चूंकि ये स्थल दुर्ग है और हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों के संयोग से बना हुआ है, इसलिए इसे जूनागढ़ का किला। चूंकि स्थल पर स्थित है, इसलिए जमीन का जेवर, और राती घाटी नामक स्थान पर बना हुआ है, इसलिए इसे राती घाटी का किला। इन उपनामों से बीकानेर के किले को जाना जाता है। सूरसिंह ने सूरसागर झील बनवाई है, जिसका वसुंधरा राजे ने जीर्णोद्धार करवाकर 15 अगस्त 2008 को इसमें नौकायन का उद्घाटन किया। देखिए बीकानेर दुर्ग की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया था? राव बीका ने। इसके बाद कौन आया? राय सिंह। उसने हिंदू प्लस मुस्लिम शैली में इसका निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया था? जूनागढ़। और इसके क्या नाम है? जमीन का जेवर, क्योंकि ये एक प्रकार का धानवन दुर्ग है, स्थल श्रेणी का दुर्ग है और राती घाटी नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इसका उपनाम क्या हो जाएगा? राती घाटी का किला। इस दुर्ग में सूरसागर झील है और इसी दुर्ग में जीर्णोद्धार होकर नौकायन का कार्य भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने करवाया था। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं नागौर का दुर्ग। इस दुर्ग का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यह दुर्ग नगाना और नाग दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दुर्ग के बाहर से चलाई तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से दुर्ग के तोप के गोले महल को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं? यह दुर्ग भी धानवन श्रेणी में आता है, क्योंकि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि चारों मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है ये कहाँ पर, इसलिए इस दुर्ग को धानवन दुर्ग कहते हैं। देखिए नेक्स्ट बात में आ गया है नागौर किला। धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसका निर्माण केमास सोमेश्वर के सामंत ने वैशाख सुदी तृतीया को 1211 ईस्वी में, इस दिन इन्होंने इस स्थान पर भेड़ व भेड़िए को लड़ते हुए देखा। इस दुर्ग को नगाना दुर्ग, नाग दुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है।
यह एक ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोप के गोले महल को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो सबसे पहले इसकी श्रेणी हो गई धानवन। पहली बात तो ये हो गई धानवन। फिर इसमें याद रखने योग्य बातें हैं कि तोप के गोले क्षति नहीं पहुंचा सकते। तोप के गोले क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते हैं। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? केवास। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इस दुर्ग के उपनाम हम याद रख सकते हैं नगाड़ा दुर्ग, नाग दुर्ग और अहिशिकपुर दुर्ग। इसी दुर्ग में हम कुछ और बातें भी ध्यान रखते हैं कि अकबर ने इस दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इस दुर्ग में है बादल महल और शीश महल। इस दुर्ग में कुचामन का किला भी है। हम जानते हैं कुचामन सिटी कहाँ है? नागौर में, इसलिए यहाँ पर कुचामन का किला भी है। ठीक है, नेक्स्ट किला देखते हैं गागरोन दुर्ग। हम पढ़ चुके हैं कि भैंसुरगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है वो और गागरों का दुर्ग दोनों ही जल श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि इस दुर्ग के चारों ओर जल ही जल है, इसलिए जल श्रेणी का दुर्ग है। यह दुर्ग अचलदास खींची के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसके बारे में क्या क्या नॉलेज है। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह काली सिंधु को आहू नदी के संगम, हम इसको कह सकते हैं आका, यानी आहू और काली सिंधु दोनों के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण परमार नरेश बीजल देव ने किया था। इस दुर्ग में पीपा जी की छतरी है। देखिए दो चीजें होती है, एक तो संत पीपा जी की छतरी, पीपा की छतरी और पीपा जी की गुफा। तो पीपा जी की जो गुफा है वो टोडा टोंक में है, टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। और पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। यहाँ मीठे शाह की दरगाह है, बहुत फेमस दरगाह है मीठे शाह की दरगाह। इस दुर्ग के अन्य नाम डोरगढ़, घूसरगढ़, गर्राटपुर और मुस्तफाबाद है। देखिए इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसका मुस्तफाबाद नाम किसने किया था? तो M.K. यानी महमूद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद किया। पाषाणकालीन उपकरण हेतु यह दुर्ग प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर ढेकुली ये एक यंत्र है। गागरोन दुर्ग में पत्थरों की वर्षा करवाने वाला यंत्र है जो कि इसको ढेकुली यंत्र कहते हैं। यहाँ पर जो संत पीपा है, ये जो पीपा जी की छतरी है, ये जो संत पीपा है ये दर्जी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। और ये भक्ति आंदोलन की अलख इन्होंने जगाई थी। इनका जो मंदिर है, यानी पीपा जी का जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाजा, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लेते हैं यहाँ पर। औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा व मस्जिद उसकी मृत्यु पर यही बनवाई थी। यहाँ पर है बुलंद दरवाजा व मस्जिद। इसका निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने।
नेक्स्ट देखते हैं। जोधपुर का दुर्ग। जोधपुर की चिड़ियाटोप पहाड़ी पर स्थित इस गिरी दुर्ग के निर्माण की ये कौन सी, सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। ये चिड़ियाटोप पहाड़ी पंचोटिया पर्वत पर स्थित दुर्ग है। इस दुर्ग की नींव जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने की थी, जो 12 मई 1459। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग, जो राव जोधा थे वहाँ के संस्थापक, उसका निर्माण कब किया गया था? 12 मई 1459 ईस्वी को। उसके चारों ओर जोधपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया इन्होंने। ये गिरी दुर्ग है क्योंकि पहाड़ी पर स्थित है। हमने कहा जो भी दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है, देख सकते हैं कि ये पहाड़ी बनी हुई है। इस दुर्ग पर ये जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये चिड़ियाटोप पहाड़ी है, ये पहाड़ी चिड़ियाटोप है और इस पर स्थित ये जो दुर्ग है वो जोधपुर का दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। जैकलिन कैनेडी ने इस दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। अब इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा गया है, पर किसने कहा है? जैकलिन कैनेडी। एक प्रश्न और है, 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा? जैसलमेर के किले को। और जैकलिन कैनेडी जो है उसने इस दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य बताया। यहाँ महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित फूल महल स्थित है। देखिए, महल के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल बताए जाते हैं। यहाँ पर फतेह महल है जो कि अजीत सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर मोती महल है जो कि सूर सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर श्रृंगार चौकी है, चोखेलाव महल है, यहाँ का बहुत फेमस महल है चोखेलाव महल, यहाँ का बहुत फेमस महल है जोधपुर का। यहाँ पर जनाना महल है, यहाँ पर श्रृंगार चौकी है। जहाँ पर ही यहाँ पर राजाओं का राज तिलक होता है। ठीक है। जोधपुर के राठौर वंश की कुल देवी, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, राठौर वंश की कुल देवी नागणीची माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ दुर्ग में ही विद्यमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राठौर वंश की कुल देवी नागणीची माता, ये हम जानते हैं, पर इसका मंदिर 2 जगह बताया जाता है। तो इसका मंदिर जोधपुर में, बाड़मेर में। पर इसका इम्पोर्टेंट है कि चूंकि उनकी कुल देवी नागणीची माता का इम्पोर्टेंट जो मंदिर है वो जोधपुर में स्थित है, इसलिए इसका आंसर जोधपुर ही माना जाएगा। तो हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया जोधपुर के दुर्ग की। जोधपुर का दुर्ग जो है, पहले तो देख लेते हैं, हम पहाड़ी पर स्थित है इसलिए ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आएगा। ये जो पहाड़ी है जिस पर ये दुर्ग स्थित है वो चिड़ियाटोप पहाड़ी है। इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था और इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मई 1459 ईस्वी में इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। इसे विश्व का 8वां आश्चर्य जैकलिन कैनेडी ने कहा। यहाँ पर फूल महल, मोती महल, फतेह महल है और नागणेची माता जो कि जोधपुर के राठौर वंशी कुल देवी है वो भी इसी दुर्ग में विद्यमान है। यहाँ पर चोखेलाव महल है, श्रृंगार चौकी है जहाँ पर यहाँ के राजाओं का राज तिलक होता है। तो महल के बारे में देखें तो फूल है, मोती है, फतेह है और चोखेलाव है। देखिए आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इस दुर्ग के भीतर मोती महल है जो महाराजा सूरसिंह के द्वारा निर्मित था। यहाँ पर भूरे खां की मजार है। यहाँ पर फतेह महल है जो कि महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्मित है। यहाँ पर ख्वाबगाह है, तख्त बिलास, दौलत खाना, चोखेलाव महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट महल है यहाँ का चोखेलाव महल, जो कि चित्रकला में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है चोखेलाव महल। यहाँ पर बिचला महल है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो है मोती महल जिसे हमें याद रखना है, उसके बाद है फतेह महल जिसे हमें याद रखना है,
इसके अलावा यहाँ पर है चोखीलाओ महल, जिसे हमें याद रखना है। तो मोती महल का निर्माण सूरज सिंह द्वारा और फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह द्वारा कराया गया था। और एक और महल हम पीछे पढ़ चुके हैं, फूल महल, जिसका निर्माण अभय सिंह द्वारा कराया गया था। यानी हम एक तो फूल महल, एक मोती महल, एक फतेह महल और एक चोखीलाओ महल, ये 4 इंपॉर्टेंट महल हैं जिसको याद रखना है। तो फूल महल का निर्माण तो कराया था अभय सिंह ने, मोती महल का निर्माण करवाया था सूर सिंह ने और फतेह महल का निर्माण कराया था अजीत सिंह ने और चोखीलाओ महल यहाँ पर स्थित है। देखिए, फूल महल और फतेह महल दो नाम तो हम ऐसे याद रख लेंगे। तो फूल का अभय हो जाएगा क्योंकि ये भी अ से स्टार्ट है, और फतेह महल का भी, दोनों का सेम लेटर स्टार्टिंग है, दोनों के जो निर्माण करता है वो भी सेम लेटर स्टार्टिंग है। फूल महल अभय सिंह और फतेह महल अजीत सिंह, और मोती महल सूर, इसमें भी 2 वर्ड है मोती और इसमें भी 2 वर्ड है सूर, और चोखीलाओ महल का निर्माण भी यहीं पर हुआ था। मयूर आकृति का होने के कारण इस किले को मयूरध्वजगढ़ और मोरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये मोस्टली आ जाता है कि गढ़ चिंतामणि भी इसी दुर्ग को कहते हैं। इस दुर्ग में कुछ तोपें हैं, इसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। इस दुर्ग में कुछ तोपें हैं, शंभू बाण, किलकिला, नुसरत और गजक। अब गजक नाम से देखते हैं में तो एक मिठाई का नाम लगता है, पर यहाँ पर गजक, नुसरत, किलकिला और शंभूबाण नाम की तोपें हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि इसका जो निर्माण है वो फरिश्तों, परियों और देवताओं ने किया। रुडयार्ड किपलिंग ने इस बारे में क्या कहा कि इसका निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं ने किया। इस दुर्ग की नींव भाम्बी जाति का रजा नामक एक व्यक्ति जीवित चुना गया था। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित जयपाल और पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है वो इसी दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग की खासियत में फूल महल पढ़ चुके हैं हम, फतेह महल पढ़ चुके हैं, दोनों के सेम लेटर्स हैं। अभय सिंह और अजीत सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। मोती महल जो कि 2 लेटर्स हैं, तो इसका आंसर सूर सिंह हो जाएगा। और यहाँ पर चोखीलाओ महल भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर पुस्तक प्रकाश महल है, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, जिसका निर्माण मानसिंह के द्वारा किया गया था। और रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि दुर्ग निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं द्वारा किया गया है कि जो इतना अनुपम, इतना अनूठा है। और इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, ये हमें याद रखना है। जोधपुर दुर्ग के 2 बाहरी प्रवेश द्वार हैं, जिसमें उत्तर पूर्व में जयपोल और दक्षिण पश्चिमी शहर के अंदर से फतेहपोल, जो महाराजा अजीत सिंह का है, को कहा जाता है। इसका एक अन्य मुख्य प्रवेश द्वार जो है उसे लोहापोल कहा जाता है। इस दुर्ग के अन्य द्वारों में ध्रुवपोल, सूरजपोल, इमृतपोल, भैरवपोल और कांगरापोल है। इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर भी है, आगे हम पढ़ेंगे, पहले और पढ़ लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में अनेक उत्कृष्ट तोपें हैं, जैसे हमने पढ़ा था अभी, किलकिला, शंभूबाण, गजनीखां, कालका, भवानी, नागफली, नुसरत, गजक, कुरबारा आदि यहाँ की प्रसिद्ध तोपें हैं। राव योधा ने इस दुर्ग के निर्माण के समय यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण भी किया था। देखिए, इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर भी है और वहाँ की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर भी है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर नागणेची माता का मंदिर भी है और यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर भी है। अन्य मंदिरों में आनंद धन जी का मंदिर, मुरली मनोहर का मंदिर भी इस दुर्ग में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं जालोर का दुर्ग। जालोर दुर्ग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हम पढ़ते हैं। यहाँ पर झालर और सोहन बावड़ी इसी किले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। इस दुर्ग में जोधपुर नरेशों का राजकोष रखा जाता था। संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग है। यहाँ
सुंधा पर्वत का शिलालेख है। इस सुंधा पर्वत अभिलेख का जो निर्माण है वो कीर्तिपाल ने किया था, जिसमें राजेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। इसे सोनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग का नाम जलालाबाद किया गया। इसका नाम जलालाबाद किसने रखा? महमूद खिलजी, एज यू ऑल नो। यह दुर्ग सुगली नदी के दाहिने किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी, कंकाचल पहाड़ी पर स्थित है। डॉक्टर दक्षिण शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। डॉक्टर दक्षिण शर्मा के अनुसार नागभट्ट फर्स्ट ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था, परंतु उसका जो पुनः निर्माण था वो कानड़ देव ने किया था। यहाँ पर संत मलिक शाह की परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, स्वर्णगिरी मंदिर, तोपखाना मस्जिद और अलाई मस्जिद स्थित है। इस दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार सूरज पोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो धनुषाकार छत से ढका हुआ है। इस दुर्ग का दूसरा प्रवेश द्वार ध्रुव पोल, तीसरा चांद पोल और चौथा सिर पोल है। इस दुर्ग के भीतर महाराजा मान सिंह के महल, चामुंडा माता, जोग माता के मंदिर, दहियों के पोल आदि ऐतिहासिक भवन हैं। इस दुर्ग में पहाड़ी के शिखर पर वीरम देव की चौकी उसके शौर्य और पराक्रम का स्मरण कराती है। इस किले के भीतर जवाली कुंड और सोहन बाव, ये कुंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाली कुंड यहाँ पर स्थित है। इस दुर्ग में हसन निजामी ने एक बात कही थी कि कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल सकता। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जैसलमेर दुर्ग, जिसके लिए हमें पत्थर की टांगे चाहिए। इस दुर्ग को जनवरी 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 2009 में इसे 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। जैसलमेर दुर्ग महलों में पत्थर पर बारीक खुदाई और कलात्मक जालियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे सोनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकन है, ये जलालाबाद इसको नहीं कहा जाता। जैसलमेरी ख्यात के अनुसार सोनारगढ़, सोनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग की नींव भाटी शासक राव जैसल ने। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसे स्वर्णगिरी कहते हैं और सोनगढ़ कहते हैं, जबकि जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं, सोनगढ़ दुर्ग कहते हैं, जबकि इस दुर्ग को सोनगढ़ दुर्ग नहीं कहते हैं, इसको सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं। 12 जुलाई 1155 ईस्वी को यह प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया था। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंतर्गत किया गया। यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं इसको। 12वीं शताब्दी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण हुआ। उसकी मृत्यु होने पर उसके पुत्र के उत्तराधिकारी शालीवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश कार्य करवाया। इस दुर्ग की त्रिकुटाकृति के कारण इसमें 99 बुर्ज हैं। यह गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है, जो सूर्य की धूप में स्वर्णिम आभा बिखेरते हैं। इसी वजह से इसे सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं। देखिए जालोर को कहते हैं हम सोनगढ़ दुर्ग और जैसलमेर को कहते हैं हम सोनारगढ़ दुर्ग। इसके अलावा इसे राजस्थान का अंडमान व रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। इसकी स्थापत्य कला की यह अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। यह पत्थर पर पत्थर रखकर, इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है
और इसकी छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। जैसलमेर दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। इन ग्रंथों का सबसे बड़ा यह संग्रह जिनभद्र सूरी, यह फर्स्ट ग्रेड में आया था कि जिनभद्र सूरी के ग्रंथ भंडार कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर में जिनभद्र सूरी के ग्रंथ भंडार स्थित है। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अक्षयपोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इससे पहले जब हमने दुर्ग का प्रवेश द्वार पढ़ा था तो हमने सूरजपोल पढ़ा था। जोधपुर दुर्ग का प्रवेश द्वार सूरजपोल था और अक्षयपोल जैसलमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार है और रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा है। देखिए ये रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा है और जोधपुर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो सूरजपोल है और जैसलमेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो अक्षयपोल है। गणेशपोल, सूरजपोल, हवापोल इसके अन्य प्रवेश द्वार हैं। महारावल अखेसी द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास, ये प्रश्न भी आ चुका है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास यहाँ के दर्शनीय स्थल है। महारावल मूलराज द्वितीय ने रंगमहल और मोती महल यहाँ पर बनवाए थे। यह दुर्ग राज्य की उत्तरी सीमा का प्रहरी भी है। यहाँ पर जालोर कर लेंगे। जालोर दुर्ग का प्रवेश द्वार सूरजपोल है। अब आता है अजय मेरू दुर्ग, जो कि पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के लिए करवाया था। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बिशप आर हेबर ने इसे दूसरा जिब्राल्टर नाम दिया था। इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने किया था। यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि ये पर्वत पर स्थित है। हरविलास शारदा ने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरी दुर्ग माना। इस दुर्ग को गढ़ बिठली और तारागढ़, क्योंकि इस पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ही इसे गढ़ बिठली दुर्ग भी कहते हैं और ताराबाई के लिए निर्मित किया गया था, इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं क्योंकि ये मध्य में स्थित है। इस दुर्ग में मीरा साहब की दरगाह और मीरा साहब के घोड़े की मजार स्थित है। अजमेरगढ़ जिले के इसी गिरी दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय पाल ने तारागढ़ पर्वत की बीठली पहाड़ी पर करवाया था, इसलिए इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। इसे गढ़ बीठली इसलिए कहा जाता है क्योंकि गढ़ बीठली पहाड़ी पर स्थित है। इसी दुर्ग की तलहटी में चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की थी। मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग को भाग बनवाए हैं। अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया। देखिए इसका निर्माण सबसे पहले कराया तो अजय राज ने था 1113 ईस्वी में। तब इसका नाम गढ़बिठली था क्योंकि गढ़बिठली पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद इसे कुछ पार्ट्स पृथ्वीराज ने बनाए जो कि राजमल का पुत्र था। पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के लिए करवाया, इसलिए इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा गया। तारागढ़ के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है। यहाँ पर घोड़े की मजार है। यह दरगाह तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की है। तो यह घोड़े की मजार भी यहीं पर स्थित है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे एक प्राचीन गुफा शीशा खाना है, जिससे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान फाई के निकट चामुंडा माता के मंदिर की पहाड़ियों पर दर्शन हेतु जाया करते थे। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में शाहजादा दारा शिकोह ने इसी दुर्ग में आश्रय लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दारा शिकोह को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था, तो वो था हमारा तारागढ़ दुर्ग। जेम्स टोड ने इस दुर्ग को श्रेष्ठ महल कहा। तारागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वारों में विजयपोल, लक्ष्मीपोल, फूटा दरवाजा स्थित है। यहाँ से रहट से पानी
मालदेव के समय पे यहाँ पे रहट से पानी निकाला जाता था। विठल दास यहाँ के दुर्ग रक्षक थे। विठल दास यहाँ के दुर्ग रक्षक थे। यहाँ नाना साहब का झालरा भी स्थित है। नाना साहब का झालरा स्थित है। यहाँ पर दारा शिकोह का जन्म हुआ था। इस दुर्ग की प्राचीर में 14 बुर्जे हैं, जिसमें घूंघट, कुगड़ी, नगारची, बांद्रा, फतेह बुर्ज इत्यादि स्थित हैं। यह दुर्ग प्रमुख रूप से कुंडों में नाना साहब का झालरा, देखिए भी पढ़ा था, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और बड़ा झालरा इसमें स्थित है। देखिए एक तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो घोड़े की मजार है, मीरा साहब की दरगाह है और नाना साहब का झालरा है। और दारा शिकोह ने यहीं पर आश्रय लिया था। और इस दुर्ग का निर्माण गढ़ प्राथमिक रूप से अजय राज ने 1113 ईस्वी में करवाया था और दूसरी बार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के लिए इसका निर्माण किया था। विठल दास इसके दुर्ग रक्षक थे। अब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। यह भी पहाड़ी पर स्थित है, देख सकते हैं ये पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गिरि दुर्ग कहते हैं। गिरि दुर्ग की श्रेणी में यह दुर्ग आता है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। यह दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। यह दुर्ग मत्स्येंद्र, कुंभलगढ़, माहौर आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर इस दुर्ग की सिर की पगड़ी तक गिर जाती है। कुंभल दुर्ग की परिधि 36 किलोमीटर लंबी है। इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। यह दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा गया है। इसे महाराणा प्रताप ने यहाँ पर शरण ली थी। इस दुर्ग के महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित बादल महल, पैलेस ऑफ क्लाउड्स में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। गोगुंदा में अपना राज तिलक होने के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से ही मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया था। देखिए उस समय जो राज तिलक होता था, उदय सिंह का राज तिलक भी इसी दुर्ग में हुआ है। और उसके बाद जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का दूसरा राज तिलक जो है वो भी यहीं किया गया था। महाराणा प्रताप ने इसी दुर्ग से हल्दीघाटी के युद्ध की तैयारी की थी। कुंभलगढ़ युद्ध में एक लघु दुर्ग कटारगढ़ मेवाड़ की तीसरी आंख स्थित है। इसमें झाली रानी का मालिया और बादल महल, जालीबाग बावड़ी, मामादेव कुंड स्थित है। इस कुंड के पास ही कुंभा द्वारा कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर भी बनाया गया है। देखिए जो कटारगढ़ मेवाड़ की तीसरी आंख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जैसे दुर्ग है, दुर्ग में यहाँ तीसरी आंख इसलिए कि इतना ऊंचा था, यहाँ से सिर्फ महाराणा प्रताप ही इससे देख सकता था, बाहर कोई इसे नहीं देख सकता था। 1578 ईस्वी में इस किले पर शाहबाज खां अकबर का सेनापति का अधिकार हो गया था। ये सन याद रखना है, हमें याद रखना है कि हल्दीघाटी की कुंभलगढ़ दुर्ग पर मुस्लिम यानी अकबर के सेनापति का अधिकार कब हो गया, तो 1578 ईस्वी में शाहबाज खां का इसका अधिकार हो गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व में हत्यागुड़ा की नाल है। इस किले की तलहटी में महाराणा रायमल के बड़े पुत्र और राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर 12 खंभों की छतरी है जो वास्तुकार घर्षण पन्ना के द्वारा बनी गई है, जो कि उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो कटारगढ़ है, ये जो यहाँ कटारगढ़ है, इसे ही यहाँ पर जूनी कचहरी और बादल महल स्थित है। बादल महल स्थित है, यही महाराणा कुंभा का निवास स्थान है। यह दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे 30 है सुरक्षा परकोटे से सुरक्षित घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसे भारत की महान दीवार कहते हैं।
स्वामी भक्त पन्नाधाय ने महाराणा उदय सिंह को यहीं से बचाया था और उनका लालन पालन किया था। इसी दुर्ग में उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कर्नल टोड ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा। कर्नल टोड ने इस दुर्ग की जो तुलना है वो एट्रुस्कन दुर्ग से की थी। सिवाना दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने किया था। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि देख सकते हैं कि यह पर्वत पर स्थित है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। इसे मारवाड़ की संकरकाली राजधानी भी कहा जाता है। यह जालोर के दुर्ग की कुंजी के रूप में है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खेराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद इसका नाम रख दिया। राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पवार द्वारा 10वीं शताब्दी में निर्मित यह दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर का दुर्ग इस तरह चीड़ाटोप की पहाड़ी पर स्थित है। ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना का किला संकट काल में मारवाड़ के जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। जैसे मारवाड़ के राजा जैसे मालदेव, हम पढ़ते हैं कुचामन का किला जो कि नागौर सिटी में स्थित है। इसका निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। यह किला जालोर जिले में स्थित है। इसे जागीर किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। जयगढ़ का किला, इस दुर्ग को चिल्का टीला नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इतना ऊंचा है। यहाँ से देखने पर हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, इसलिए इसे चिल्का टीला नामक स्थान पर मावटा झील के ऊपर यह स्थित है, इसलिए चिल्का टीला भी कहा जाता है इसे। इस दुर्ग का निर्माण आमेर दुर्ग व महल परिसर की सुरक्षा हेतु आमेर के राजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाए हुए खजाने को रखने के लिए करवाया गया था। जयगढ़ दुर्ग के 3 प्रमुख मुख्य प्रवेश द्वार है, डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा और भैरव दरवाजा। जयगढ़ दुर्ग अपनी पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है। जयगढ़ दुर्ग में और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर जलेब चौक है, सुभट निवास है, खिलवत निवास है, लक्ष्मी निवास है, ललित मंदिर है, विलास मंदिर है, सूर्य मंदिर है, राणावत जी का चौक है और आराम मंदिर है। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप रखी हुई है। जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम कछवाहा के सवाई सिंह जयसिंह तक करवाया गया था। ये बहुत याद रखने वाली बात है कि इस दुर्ग का निर्माण राजा जयसिंह तक करवाया गया था। इट मीन्स मानसिंह फर्स्ट ने स्टार्ट किया था और राजा जयसिंह सेकंड के टाइम तक इस दुर्ग का निर्माण किया गया। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में अंतर्गत आता है। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण जयगढ़ हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह यानी जयसिंह फर्स्ट के नाम पर इसका नाम जयगढ़ हुआ। यहाँ पर 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। यहाँ पर दिया बुर्ज है। और देखते हैं यहाँ पर तोप ढालने का कारखाना, स्थित है। यहाँ पर गुप्त सुरंगें हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस गुप्त सुरंगों के कारण ही इस दुर्ग को एक रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग में प्रवेश की अनुमति महाराजा के अलावा मात्र 2 दुर्ग रक्षकों को थी। कछवाहा राजवंश का खजाना इसी दुर्ग में रखा गया था। एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप इसी दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग में विजयगढ़ी के पार्श्व में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। देखिए ये 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ इंपॉर्टेंट बात है। जयबाण तोप है यहाँ पर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और इस दुर्ग को यहाँ पर गुप्त सुरंगें होने के कारण इसे रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर दिया बुर्ज
दिया बुर्ज में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ स्थित है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नाहरगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1734 ईस्वी के मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था। इसका पूर्व नाम सुदर्शनगढ़ था। अरावली पर्वतमाला में स्थित यह किला जयपुर के मुकुट के समान है। इसका नाहरगढ़ नाम लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। यहाँ पर हम अंडरलाइन कर लेते हैं, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर ही इस दुर्ग का निर्माण नाहरगढ़ पड़ा, जिनका स्थान किले की प्राचीर में प्रवेश द्वार के निकट बना हुआ है। सवाई माधो सिंह ने इसमें रानियों हेतु माधवेंद्र पैलेस का निर्माण किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए यहाँ पर माधवेंद्र पैलेस का निर्माण करवाया था। दुर्ग के अन्य भवनों में हवा मंदिर, महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह व सीला खाना प्रसिद्ध है। यहाँ पर 9 महलों के नाम हम बता देते हैं। यहाँ पर सूरज, चांद, ललित, आनंद, फूल, बसंत, जवाहर, लक्ष्मी और कुशाल, ये 9 महल माधो सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाए थे। नाहरगढ़ में 9 ऐसे 9 महल हैं जो महाराजा माधो सिंह सेकंड ने अपने 9 पासवानों हेतु बनवाए थे। ये सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद, चंद्र प्रकाश, रत्न प्रकाश और बसंत प्रकाश है। महाराजा जगत सिंह की प्रेमिका रसकपुर को इसी किले में कैद किया गया था। नाहरगढ़ में दिवंगत राजाओं की गेटोर की छत्तियां भी बनी हुई है। इस किले में सुदर्शन कृष्ण भगवान का मंदिर है, इसलिए इसे सुलक्षण दुर्ग भी कहते हैं। इस किले को जयपुर की ओर झांकता हुआ किला भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने मराठों से बचाव हेतु ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब पढ़ते हैं हम आमेर का किला। इस दुर्ग का निर्माण भारमल और मानसिंह ने करवाया था। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दुर्ग में सौभाग्य मंदिर, कदमी महल प्रसिद्ध स्मारक स्थित है। यहाँ राजाओं का ग्रीष्मकालीन आवास सुख मंदिर स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध मावठा जलाशय, दिलाराम का बाग मिर्जा राजा जयसिंह निर्मित स्थित है। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार माना है। आमेर का जो प्रवेश द्वार है वो गणेश पोल है। जालोर का जो प्रवेश द्वार है वो सूरज पोल है। और जैसलमेर का प्रवेश द्वार है वो अक्षय पोल है। और रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा है। परंतु सबसे सर्वश्रेष्ठ, फर्ग्यूसन में विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो प्रवेश द्वार है वो गणेश पोल, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम अग्रणी होते हैं, हर कार्य में अग्रणी होते हैं, इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ होंगे। इसलिए आमेर के दुर्ग का प्रवेश द्वार गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार माना है। 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आमेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था। अब मोमिनाबाद का नाम किसने रखा? बहादुर शाह जफर ने 1707 में। प्राचीन काल में अंबावती, आम्बेर, अम्बरीश और अंबिकापुर आदि नामों से प्रसिद्ध है। अरावली पर्वतमाला की कालीखो पहाड़ी पर स्थित गिरि दुर्ग है। राजा मानसिंह प्रथम द्वारा 1592 में निर्मित आमेर दुर्ग के महल हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वित रूप हैं। यहाँ शीश महल, शीला माता का मंदिर, जो कि कछवाहा राजवंशों की कछवाहा की कुल देवी है, जगह शिरोमणि मंदिर प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। मिर्जा राजा जय सिंह ने आम दरबार के लिए दीवाने आम की स्थापना की थी और दीवाने खास की छत पर बना हुआ यश मंदिर संगमरमर की सुंदर और अलंकृत जालियों के लिए विख्यात है। यहाँ पर ही दीवाने आम और दीवाने खास है, जिस दोनों का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था, जबकि आमेर दुर्ग का निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। रानियों के मनोरंजन और हंसी मजाक के लिए सुहाग मंदिर, सौभाग्य मंदिर की स्थापना भी की गई थी। अब हम पढ़ते हैं बूंदी का किला।
बूंदी का किला, इसको तारागढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। तारागढ़ का, इसका नाम भी तारागढ़, और एक और दुर्ग जो हम अजमेर वाला पढ़ चुके हैं उसका नाम भी तारागढ़ दुर्ग ही है। इस किले का निर्माण 1354 ईस्वी में हुआ था। इस दुर्ग का निर्माण राव बर सिंह हाड़ा ने किया था। बूंदी के किला पितृ चित्रों के लिए स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के समस्त रजवाड़ों में श्रेष्ठ राजप्रसाद बूंदी राजमहल को कहा था। यहाँ पर गर्भगुंजन तोप है। यहाँ पर गर्भगुंजन तोप है जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, रुडयार्ड किपलिंग ने 2 के लिए बातें की है। रुडयार्ड किपलिंग कि यह भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया है, जबकि उसने जोधपुर के लिए कहा गया है कि यह फरिश्तों द्वारा बनाया गया लगता है। यहाँ पर सुख महल है। रानी जी की बावड़ी, जो कि वहाँ के राजा अनिरुद्ध ने अपनी वाइफ नाथावती के लिए बनाई थी, रानी जी की बावड़ी। यहाँ पर जेत सागर और नवल सागर है। अब हम पढ़ते हैं दौसा का किला। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण बड़ गुजरों के प्रतिहार राजाओं द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग देवगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और नेक्स्ट देखते हैं माधोराजपुरा का किला, जो जयपुर में स्थित है। यह किला जयपुर जिले के फागी तहसील के पास माधोराजपुरा कस्बे में स्थित है। इसे महाराजा सवाई माधोसिंह प्रथम ने मराठों के विजय के उपरांत बनवाया था। महाराज जयसिंह थर्ड के धाई माँ रूपा भंडारण को इस किले में बंदी रखा गया था। इस किले में गुंबद की आकृति का भवन है, इसे चक्कीपाड़ा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चक्कीपाड़ा स्थित है और धाई माँ रूपा भंडारण को इस किले में बंदी रखा गया था और इस किले का निर्माण सवाई माधोसिंह फर्स्ट ने किया था।